ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अब उत्तर प्रदेश के संभल का, जहां पर मस्जिद के प्रमुख को हिरासत में लिया गया है। संभल जामा मस्जिद के प्रमुख जफर अली को हिरासत में लिया गया है। जफर अली को संभल पुलिस ने हिरासत में लिया है। बड़ा अपडेट है इस वक्त का। इस मामले में हिंसा के लिए एसडीएम सीओ को जिम्मेदार बताया था। तो देखिए, हिंसा के लिए एसडीएम और सीओ को जिम्मेदार बताया था इन्होंने। अब इन्हें हिरासत में लिया गया है। मस्जिद के प्रमुख हैं ये, जिन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इससे पहले इन्होंने बड़ा इल्जाम ये लगाया था कि एसडीएम और सीओ जो संभल में जिस तरीके से हिंसा अराजकता फैली है उसके लिए जिम्मेदार हैं। इसको लेकर इन्होंने एक बयान दिया था, जिसके बाद कार्रवाई जो है वो की गई है। क्योंकि संभल हिंसा जिस तरीके से सामने आई उसके बाद से लगातार सवाल यही उठ रहे थे कि आखिरकार इस हिंसा का जिम्मेदार कौन, कहां से इतने पत्थर आए लोगों के पास, कहां से हथियार आए लोगों के पास, क्या ये पहले से सोची समझी साजिश थी जिसके लिए हजारों लोगों को जो है तैयार किया गया था पहले से ही। क्योंकि जिस तरीके से सर्वे यहां पर पहले भी करवाया गया था, लेकिन उस वक्त जब सर्वे हुआ था तो जब सर्वे हुआ सिर्फ वहां पर नारे लगाए गए, कोई हिंसा नहीं हुई थी। ज्यादा तादाद में लोग उस वक्त भी इकट्ठा वहां पर मस्जिद के बाहर नहीं हुए थे। लेकिन जब दूसरी बार टीम यहां पर सर्वे के लिए पहुंची तो सर्वे को सुबह सवेरे ही खत्म करने की पूरी तैयारी थी, ताकि नमाज अदा करने के लिए जब लोग आए उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। और उस वक्त भीड़ ज्यादा हो जाती है, इसलिए सर्वे जो है सुबह के वक्त में ही कर लिया गया। 12 बजे से पहले इस सर्वे को खत्म कर लिया गया। लेकिन जब ये टीम सर्वे करके बाहर निकली मस्जिद से तो उसके सामने जो भीड़, जो तादाद हजारों लोगों की देखी गई, उस पर बड़े सवाल उठते हैं कि कहां से ये अचानक से हजारों लोग पत्थरों के साथ वहां पर आ गए। और जिस तरीके से पत्थरबाजी करी, आगजनी करी, पुलिस वालों को निशाना बनाया, उस पर बड़े सवाल जो है वो उठते हैं। और अब देखिए, जफर अली हिरासत से पहले उनका बयान सुनिएगा। जफर अली जिनको हिरासत में लिया गया है, उन्होंने अपने बयान में क्या कुछ कहा था ये सुनिएगा जरा। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है। ये खुदाई क्यों हो रही है? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइम था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना। नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। तो ये बयान आपने सुना। इसके साथ ही एक और नया अपडेट। यूपी के संभल में हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। संभल में हुई हिंसा के बाद से पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर भर में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल तैनात है, तो वहीं अब सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि किसी भी तरह की अशांति ना फैल सके। संभल में तनाव को देखते हुए सभी स्कूल और कॉलेज, इंटरनेट सेवाएं बंद की गई हैं। बाहरी लोगों पर भी रोक लगा दी गई है। उधर संभल हिंसा पर सियासत भी काफी तेज हो गई है। और वहीं दूसरी तरफ एसपी डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा। एसपी डेलीगेशन में 12 सदस्य शामिल होंगे। ये 12 सदस्यों का डेलीगेशन आज संभल पहुंचेगा। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे संभल जाएंगे इसी दौरान, और नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव भी आज इसमें शामिल होंगे। लोकसभा सांसद रुचि वीरा भी शामिल होंगे इसमें। तो देखिए, अब जो है राजनीतिक लोग भी संभल में पहुंचेंगे। इसी के साथ साथ एसपी का डेलीगेशन जो है वो भी संभल में पहुंचेगा। लगातार मामले में जांच जो है वो की जा रही थी। ये तस्वीरें आप देखिए, सड़कों पर जिस कदर ये पत्थर बरसाए गए, इस पर बड़ा सवाल उठता है। आगजनी जिस तरीके से की गई, देसी तमंचों का इस्तेमाल किया गया है लोगों को गोली मारने के लिए, उस पर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि यूपी के संभल में हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हुई, उन्हें तमंचे की गोली लगी थी। ये जानकारी सामने आई है। मुरादाबाद के कमिश्नर ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने
उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि देसी तमंचे से गोली चली थी। चारों मौतों की मजिस्ट्रेट जांच अब कराई जाएगी, उसके बाद अधिक जानकारी निकलकर सामने आएगी। जिस तरीके से हथियार इन लोगों के पास आए, पत्थर इतने लोगों के पास आए, इतनी भारी तादाद में लोग कहां से आए, ये तमाम वो सवाल अभी हैं जहन में जिनका जवाब मिलना बाकी है। आखिरकार इस हिंसा के पीछे कौन है, इसका अभी जांच जो है वो की जा रही है। फिलहाल उन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है जिन लोगों ने यहाँ पर अराजकता फैलाई, जिन लोगों ने यहाँ पर आगजनी करी, जिन लोगों ने यहाँ पर पत्थर बरसाए, उनको हिरासत में लेने की पूरी तरीके से कवायद जो है वो जारी है। और चलिए अब देखिए हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज की ये खास रिपोर्ट इसी पर। इंडिया न्यूज की टीम इस वक्त संभल में मौजूद है और लगातार संभल में पुलिस दल की तरफ से पेट्रोलिंग जो है वो की जा रही है। वज्र वाहनों के साथ साथ पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार इस पूरे रूट पर आपको गश्त करते हुए नजर आएंगे। पुलिस की गाड़ियां हर कुछ देर पर तमाम जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर पेट्रोलिंग करती हुई आपको नजर आएगी। ये वही संभल का जामा मस्जिद है जिसको लेकर एएसआई टीम सर्वे करने के लिए जब पहुंचती है तो पूरा विवाद जो है वो गर्माता हुआ नजर आता है। और अब पूरे इलाके में जो स्थिति है वो बेहद संवेदनशील बनी है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती आपको नजर आती है और साथ ही साथ पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से लगातार जो है वो मार्च यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो दुकानें हैं वो बंद हैं, जो इंटरनेट सेवा है वो इस पूरे संभल में रोक दी गई है। इसके साथ ही साथ स्कूल्स भी बंद किए गए हैं और जो पुलिस के तमाम शीर्ष अधिकारी हैं और प्रशासन के जो शीर्ष अधिकारी हैं वो लगातार तमाम सेंसिटिव इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वहां स्थिति का जायजा ले। संभल में फॉरेंसिक टीम जो है इस वक्त मौके पर मौजूद है और तमाम जो साक्ष्य और सबूत हैं वो यहाँ पर फॉरेंसिक टीम की तरफ से इकट्ठे किए गए हैं। और अभी फॉरेंसिक टीम को ये एक टीयर गैस है वो मिला है। और इसके अलावा सर ये क्या चीज़ें जो ये है सब बताएंगे बाद में, पहले जांच होगी इसके बाद। ये टीयर गैस ये नहीं है तो एक तो हाँ ये तो टीयर गैस बरामद किया गया। इसके अलावा भी इस पूरे इलाके में जो फॉरेंसिक टीम है वो अब जांच आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही है। चप्पे चप्पे पर निगरानी है, बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती है और इन सब के बीच ये जो तस्वीरें हैं वो संभल से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आखिर किस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति है वो नजर आ रही है। और चलिए संभल से अब ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, देखिए लगातार आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं और संभल के जो तमाम हालात हैं वो आपके सामने हैं। ऐसे में अब कार्रवाई काफी तेजी के साथ हो रही है और राजनीति भी शुरू हो चुकी है, बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। अगर आज की बात करें तो एसपी डेलीगेशन 12 लोगों के सदस्यों की टीम के साथ पहुंचेगा। वहां पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे भी संभल जाएंगे, इसी के साथ लाल बिहारी यादव भी जो है संभल में पहुंचेंगे। लगातार अब इन लोगों के संभल में पहुंचने का सिलसिला भी जो है वो देखा जाएगा। देखिए सब संभल में